बहुत शुक्रिया अनिल अमरशद तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद थे। दोनों ने अपडेट किया इस्लामाबाद। अभी अहम खबर आपको दें, खबर यह है कि मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज की जानिब से यह अपील दायर की गई थी कि उनके पासपोर्ट को वापस किया जाए और अब लाहौर हाई कोर्ट का यह हुक्म सामने आया कि मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस कर दिया जाए। मरियम नवाज का पासपोर्ट जो कि नैब की तहवील में था, उससे मुतालिक उन्होंने दरखास्त दी थी। मुनीर बाजवा न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मुनीर, लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है मरियम नवाज का पासपोर्ट अब वापस कर दिया जाए। बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज का पासपोर्ट जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास रखवाया गया था उसको वापस करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने यह हुक्म नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के बयान की रोशनी में दिया है। और अदालत ने अपने हुक्म में ये कहा है, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने ये बयान दिया कि मरियम नवाज और उनका पासपोर्ट उन्हें नहीं चाहिए और ना ही मरियम नवाज नैब को मतलूब है। इसी बुनियाद पर अदालत के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि उनका पासपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास रखवाया जाए। और अदालत ने दौरान समाअत ये भी रिमार्क्स दिए जब डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि वो क्या कहते हैं इस केस के हवाले पर, तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि ये अदालत का और मुल्ज़िम का मामला है, वफाक का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अदालत जो मर्जी करे। जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि आपने एक फिक्रा वहां से सुन लिया है और उसके बाद यहाँ पर आकर ये कह दिया कि बस एक ही फिक्रा कहना है कि अदालत की मर्जी है। अदालत ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज की ये जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर क्या कहते हैं, तो उस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें इस हवाले से कोई इल्म नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि जब अपने आ जाए तो आप जमीन पर बिछ जाते हैं, जब मुखालफिन आ जाए तो आसमान सर पर उठा लेते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने जो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनसे ये इस्तफसार किया कि बताएं नैब का इस पर क्या मौकफ है। जिस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि नैब का इसके हवाले से नई तरमीम की रोशनी में मरियम नवाज का केस अभी मैच्योर नहीं है और ये नहीं कहा जा सकता कि मरियम नवाज का केस नैब के दायरा अख्तियार में आता है या नहीं आता। जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने यह इस्तफसार किया कि बताएं ये फैसला किसने करना है। तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने यह कहा कि मरियम नवाज के केस के हवाले से, चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से जो तफ्तीशी विंग है नैब का, वो इसका फैसला करेगा कि क्या ये केस जो है वो नैब के पास रहेगा या किसी और इदारे के पास रहेगा। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कैटेगोरिकली डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से पूछा कि क्या आपको इनका पासपोर्ट या मरियम नवाज चाहिए, तो उन्होंने कैटेगोरिकली अदालत को बताया कि मरियम नवाज नैब को अब मतलूब नहीं है और इनके हवाले से कोई तफ्तीश जो है वो नैब के पास ज़ेरे इल्तवा नहीं है। इस पर अदालत 3 रुकनी बेंच ने आपस में मुशावरत के बाद ये फैसला लिखवाया कि मरियम नवाज के पासपोर्ट के हवाले से नैब ने कोई अपोज नहीं किया, उसने कोई इसकी तरदीद मुखालफत नहीं की, जिसकी बुनियाद पर अदालत के पास कोई जवाब नहीं बाकी बचता कि उसका पासपोर्ट जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास रखवाया जाए। और अदालत ने इसी बुनियाद पर मरियम नवाज की पासपोर्ट जो है वो वापस करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने इसके साथ साथ ये कहा है कि ये नैब के बयान की रोशनी में ये दरख्वास्त जो है वो निपटाई जा रही है और अदालत ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त को निपटा दिया है और पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया है। तो मुनीर, ये बताएगा ये पासपोर्ट कब तक उनके हवाले कर दिया जाएगा और इसको मिलने के बाद अब फिर वो आज़ाद होंगी बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए भी? जी बिल्कुल, अगर कानून की नज़र में देखा जाए तो अगर मरियम नवाज का नाम ECL में शामिल नहीं है और प्रामुख्याई जब ये फेडरल गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त कई लोगों के नाम जो है वो ECL से निकाले गए थे और गालिब इम्कान ये भी है कि मरियम नवाज का नाम भी ECL से निकाला जा चुका होगा। और जैसे ही लाहौर हाईकोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच का मुसद्दका हुक्म मसूल होगा और वो हुक्मनामा लेकर मरियम नवाज जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास पेश होंगी और अपना पासपोर्ट जो है वो खुद वापस लेंगी और उसके बाद वो पासपोर्ट लेने के बाद वो आज़ाद होंगी। और ज़राए का ये भी कहना है कि मरियम नवाज शायद बैरून मुल्क जाएं और अपने वालिद से मुलाकात करें और उसके बाद जो है वो अगला सियासी लाया अमल जो है वो भी अपनाने की जो है वो कोशिश की जाएगी और नवाज शरीफ की वापसी का इम्कान जो है वो भी कभी इम्कान है। लेकिन अभी लाहौर हाईकोर्ट का ये तहरीरी हुक्म जो है वो जारी होगा। गालिब इम्कान यही है कि आज ही ये तहरीरी हुक्म जो है वो जारी हो जाएगा और वकला की जो मरियम नवाज के वकला है उनकी जानिब से ये कोशिश होगी कि तहरीरी हुक्मनामे को आज ही मुसद्दका हुक्मनामे को लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास पेश हुआ जाए और मरियम नवाज का इस पासपोर्ट वापसी के लिए पेश होना लाजिम होगा क्योंकि मरियम नवाज का पासपोर्ट है और उन्हें ही ये वापस किया जाएगा। और मरियम नवाज यहाँ पर आएंगी और अपना पासपोर्ट लेने के बाद अगला लाहेमल जो सियासी है वो अपना अपनाएंगी। लेकिन ये तमाम मामला जो है वो ECL में पहले नाम का डाला गया था, लेकिन
जब फेडरल गवर्नमेंट ने ये ECL में कई लोगों के नाम जो पॉलिसी चेंज की थी तो उनके नाम निकाले जा चुके थे। तो इस सेंस में मरीम नवाज जो है वो बैरून मुल्क सफर करने में आज़ाद होंगी। और मरीम नवाज के वकील ने ये निशानदही की है कि 4 साल तक ये रेफरेंस जो है वो दायर नहीं किया गया था और कोई तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। और इसकी तस्दीक जो है वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक भी की और अदालत ने यह बयान भी दिया कि मरीम नवाज के खिलाफ कोई तफ्तीश जो है वो नैब में पेंडिंग नहीं है। और इसी बुनियाद पर अदालत ने मरीम नवाज का पासपोर्ट जो है वो वापस करने का हुक्म दिया है। और अदालत ने कहा कि अदालत के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने ये कहा कि नैब को ये मतलूब नहीं है और इसी बुनियाद पर अदालत ने इस दरख्वास्त को निपटाया है और मरीम नवाज का पासपोर्ट है वो वापस करने का हुक्म दिया है। तो मुनीर, अब नैब क्या तफ्तीश मुकम्मल कर चुका है मरीम नवाज से? अब मरीम नवाज उन्हें किसी पेशी पर कोई सवाल ऐसा नहीं है जो कि उनको मरीम नवाज से पूछना हो? अदालत में उन्होंने मुखालफत क्यों नहीं की इस पासपोर्ट के जारी होने की? जी बिल्कुल, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो थे सैयद वकार हुसैन, उन्होंने ये कैटेगोरिकली ये कहा कि चूंकि नैब ऑर्डिनेंस में 2-3 तरमीम हो चुकी हैं और लेटेस्ट तरमीम की रोशनी में नैब अभी ये इस मामले पर ये वो मुसद्दका तौर पर नहीं कह सकते कि मरीम नवाज का केस अब मैच्योर है या नहीं है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जो नैब की नई तरमीम